नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़। सभी अभ्यर्थी जुड़े आएंगे फटाफट। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले क्लास में हम बात कर थे इतिहास को लेकर, और मैंने आप लोग को बोला था कि मैं छत्तीसगढ़ को अल्टरनेट सब्जेक्ट से जोड़ूंगा। तो आज हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो इतिहास को मैं मंडे को पढ़ाऊंगा, चल जाएगा। हफ्ता में 3 दिन इतिहास पढ़ोगे और हफ्ता में 3 दिन जियोग्राफी। तो दोनों पार्ट क्या है, एक साथ पढ़ते रहोगे तो एक साथ दिमाग चलेगा। और ठीक है ना तरीका, कोई दिक्कत? फिर 10 तारीख से मैं जनजाति भी शुरू कर दूंगा, बन जाएगा। तो ये तीनों पार्ट ही है छत्तीसगढ़ का, तो तीनों पार्ट को हम लोग जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो आज सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे। भूगोल, इसमें मैंने आप लोग को एक सामान्य परिचय दे दिया था छत्तीसगढ़ के मैपिंग पे। कितने सीमावर्ती जिले हैं, कितने भूआष्टित जिले हैं, जिलों की स्थिति कैसी है, दिशाएं कैसे हैं, पड़ोसी राज्य क्या क्या हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर कितने जिलों से होकर जा रही है, आईएसटी रेखा जो है कैसे जा रही है, ये सब पे बात हो चुका था एक प्रारंभिक। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोग जिलों का गठन कब कब हुआ है पढ़ लेना। बाकी संभाग के बारे में बता दिया, 5 संभाग कब कब बने हैं, बताया कि नहीं बताया। आज हम सीधे टॉपिक पे शुरू करने वाले हैं और 3 खास टॉपिक साथ ये शुरू होगी क्लास। सीजीपीएससी और सीजीएसएसबी में ध्यान रखेंगे। सीजीएसएसबी में इस बार 31 अगस्त को हो सकता है कैलेंडर आपको दिख जाए, और इस बार की भर्ती ऐतिहासिक भर्ती होगा ना। कैलेंडर में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है सामूहिक रूप से। तो आप लोग खासकर जो भी विभाग वाले होंगे, है ना, आप ध्यान रखेंगे कि सबका नियम अब चेंज हो रहा है। सबका जो है अब परीक्षा जो है समूह में हो रहा है। जैसे आप लोग कौन समूह में आते हैं आपको पता है? अगर आज पुलिस भर्ती होती है वो कौन से समूह के अंतर्गत होती है पता है आप लोग को? अगर आज आरआई पटवारी की भर्ती होती है तो कौन समूह होता है पता है? अगर आज महिला सुपरवाइजर की भर्ती हो रही है, परिसीमित और खुली सीधी भर्ती, तो किस वर्ग के अंतर्गत हो रहा है पता है? नहीं पता। तो इसको आप थोड़ा जान लो। 7 समूह है सीजीएसएसबी में, ठीक है। उसको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फ्रेमिंग किया गया है, सैलरी वैलरी पद के हिसाब से नहीं, शैक्षणिक योग्यता। 12वीं पास वालों को अलग से ग्रुप बना दिया है, स्नातक वालों का अलग ग्रुप बना दिया है, स्नाकोत्तर वालों का अलग ग्रुप बना दिया है। ऐसे मतलब 7 समूह में डिजाइन किया गया है। और अब परीक्षाएं जो हैं समूहबद्ध होंगी। पहले क्या है, पृथक विभाग के लिए पृथक परीक्षा होता था, एक एक विभाग के लिए एक एक परीक्षा होता था। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे परीक्षाएं को कराने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, हर दिन रविवार चाहिए। अब क्या है, ये सब सुविधा, ठीक है। सीधा आप देखोगे एक समूह ऐसा है, आप देखोगे आपका सीजीएसएसबी का दूसरा समूह सबसे बड़ा समूह है, जिसमें 53 प्रकार के विभाग हैं। और 53 विभाग के कह सकते हो उनके पदों पर भर्ती एक परीक्षा होगी, एक ही बार में खेल खत्म। उसमें महिला सुपरवाइजर है, मंडी निरीक्षक है, मंडी इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, ठीक है। अलग अलग भयंकर सारे हैं ना, एडीओ वीडियो सारा चीज है, बहुत सारा 53 सोच सकते हो। वो 53 विभाग के लिए सीधा एक एग्जाम होगा कंडक्ट। अभी बताओ 53 में अगर 10-10 भी पोस्ट आता है तो कितने पोस्ट हो जाएंगे? 530 पोस्ट। 530 पोस्ट तो आपको जब दिलाओगे तो आपका कम से कम रैंक अगर 200 भी आता है या 300 भी आता है तो भी आपको पोस्ट मिलेगा ना। और अभी क्या हो रहा है देख रहे, 50 पोस्ट, 30 पोस्ट, 32 पोस्ट, इसमें तुम की भीड़ तो उतनी रहती है जानते हो। तो तुम्हारा अगर 100 पोस्ट 100 रैंक आ गया तो भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन 500 पोस्ट आ रहे हैं तो उसमें अगर आपका 100-200 भी पोस्ट रैंक आता है तो पोस्ट मिलने की चांस रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो ये आपको एक फायदा है। और कैलेंडर हर साल अगस्त में जारी होगा, तो आपको हर साल परीक्षा देखने को मिलेगा। और यही वजह से है कि हर विभाग में जो है भर्तियां आ रही हैं, और विभागों में एकदम बल्क में नहीं आ रही है। कारण यह है कि हमको हर साल कैलेंडर को चलाना है, जीवित रखना है। जैसे महिला सुपरवाइजर में विभाग में गया था, 300 पदों पर भर्ती आने वाली थी। यहाँ से प्रस्तावित किया कि सर 300 पदों पर लो, लेकिन उन लोगों का कहना था कि हम एक साथ देंगे, फिर फुर्सत 5 साल है कि नहीं। तो अब ऐसा काम नहीं करना है, हर साल 50-50 करना है, ताकि हर बार कैलेंडर में वो चीज़ दिखे और हर बार अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो मेरे को भी ये चीज़ ठीक लगा भाई, है कि नहीं। मान लो शिक्षक भर्ती आ गया दंदना के, मान लो 57,000, फिर फुर्सत है 10 साल, 10 साल फुर्सत। तो इस बीच में जो 10 साल जो बीएड डीएड कर रहे हैं उनका तो खेल खत्म। तो ये भी एक सही तरीका है। तो
एक आ? हाँ रिटायर होंगे लेकिन वो भरेगा नहीं ना, उतना देखेंगे नहीं, वो फिर जो हारेगा कब कब होंगे भयंकर सारा रिक्ति है तब करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कितना हजार भर्ती कराए हैं, 57,000, है कि नहीं। हालांकि ये सब काल्पनिक बातें हैं एक बात कह रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आप जान लो कि कौन कौन सा सीजीएसएसबी के जो नया कैलेंडर बना है, सॉरी वो जो नया नियम बने ना, उसको आप लोग सबको अपने पास रखना चाहिए, पता होना चाहिए एटलीस्ट आप कौन से समूह में आ रहे हो। सब लोग अभी व्यापम व्यापम बोल रहे हैं, व्यापम का नाम ही चेंज हो गया है, सीजीएसएसबी अब नया हिसाब से, तो आप पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे उन चीज़ों को, उसके हिसाब से हमारे यहाँ भी 1 लाख का अलग से मैराथन क्लास होगा, सुबह उसकी क्लासेस जो होंगी 1 तारीख से चालू करने वाले हैं, उसमें नया टीम भी दिखेगा आप लोगों को, नए शिक्षक भी देखेंगे, देखने को मिलेंगे, तो वो सीजीएसएसबी वालों के लिए, बाकी शिक्षा भर्ती वालों के लिए जो चल रहा है वो चल रहा है, वो अनवरत जारी रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है जी। और 3 हम लोगों ने नया चैनल बना दिया है, हम अभी जिस चैनल में जो सबसे बड़ा चैनल है हमारा, उसमें शिक्षक भर्ती के और सीजीपीएससी के वीडियोस डलेंगे, सी टेट के लिए अलग से चैनल बना दिया है, जिसमें केवल सी टेट की ही बात होगी और कुछ बात नहीं होगी, और एक हमने सीजीएसएसबी के लिए बना दिया है चैनल, जिसमें केवल सीजीएसएसबी के वीडियोस क्लासेस एमसीक्यू वगैरह जाएंगी, तो तीनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बन जाएगा। एक सीजीएसएसबी वाला, सी टेट वाले हो तो सी टेट वाला, और फिर हम सी टेट लेवल पे बात करेंगे, वहां पे मैं छत्तीसगढ़ी बात नहीं करूंगा, वो पोस्टपोन हुआ है जी, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन आगे खिसक गया, ठीक है। अभी हाई सुप्रीम कोर्ट का नया नियम आया ना, उस वजह से उसको खिसकाया गया है, ताकि जो हमारे देश भर के जो शिक्षक है जिन लोग का टेट क्लियर नहीं हुआ है, उन लोग को भरने का मौका मिले, ये सब नियम है और कुछ नहीं कारण। चलिए मैं बात करूं अब, ठीक है, चलिए। ये भूगोल पे आ रहे हैं हम लोग, तो आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, दूसरा छत्तीसगढ़ की मिट्टियां या मृदा, और तीसरा छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, और बेहद ही खास, ये भूगोल का मेन बीज है या जड़ है कह सकते हो, रूट ऑफ जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, जिसपे हम बात करेंगे खासकर शैल संसाधन को लेकर, इसमें मृदा संसाधन को लेकर, और ये आपका पूरा नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें सब आ जाएगा, 3 खास खास। सुपरवाइजर का क्लास हो रहा है ना, सभी लोग अपने बहनों को दीदियों को बता देना, राखी में एक संदेश है मेरा तुम लोग राखी बंधवाने जाओगे ना ससुरे लोग, तो सब लोग तुम लोग फीस का पैसा जमा करोगे मेरे यहाँ, ठीक है। अपने बहनों को मेरे यहाँ से क्या करवाओगे, सुपरवाइजर की तैयारी, बोलना बनता है ना, पिछले बार हम लोग सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया था, ठीक है, किस्मत से और मेहनत से सब चीज पाया, तो आप लोग क्या करोगे, अपने बहनों को बोलो कि जाओ कम से कम एक बार सुपरवाइजर की तैयारी कर लो, क्योंकि उसमें केवल महिलाएं ही भर सकती हैं, पुरुषों को कोई रोल नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे पता है ना, साथ पीस एकेडमी की ऐप से जुड़वाओगे अभी मत जुड़वाना, ठीक है। 1 सितंबर को हम कुछ नया करने वाले हैं, शिक्षक दिवस अपना दिन है, तो हम आप लोगों के लिए कुछ खास घोषणा करेंगे, तो उसमें इतना रियायत देंगे कि आप लोग को आसानी होगी अपने बहनों को जोड़ने में, अपने दीदियों को, अपनी माताओं को, समझ में आया ना। 1 सितंबर से 10 सितंबर का लॉटरी रहेगा, दिल खोल के खरीद लेना, दिल खोल के आप लोग जुड़वा देना है, चल जाएगा। हाँ। पिछले बार लगभग 10,000 लोग जुड़े थे केवल, हाँ 10,000 एडमिशन हुआ था मात्र 10 दिन में, हाँ ठीक है। तो आप लोग का विश्वास है, तो ये चीज फिर से 1 सितंबर को चालू होगा, चल जाएगा। हाँ चलो खैर इधर आ जाओ, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, बाकी लोग मत बताया करना ना, हाँ, डर जाते हैं फिर, अरे बाप रे सादे पीस में इतने लोग एडमिशन क्यों लेते हैं करके, फिर वो नींबू मेरे को टंगवाना पड़ेगा, काला मिर्च वहां पे क्या समझ में, वो रखिया वखिया आप बड़ी जन कुमड़ा। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और छत्तीसगढ़ की मिट्टियां और प्राकृतिक प्रदेश पे हम बात करने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है भाई, कोई बता सकते हो? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश किस दिशा में दिख रहा है आप लोगों को भाई, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष बता सकते हो? कौन सी दिशा में है मध्य प्रदेश? पश्चिम, मारूंगा मोटका कोहान के, है ना। 1746, 21 5, 80 15, 84 25, 1 35, 1 92, 700 किलोमीटर लंबा, 435 किलोमीटर चौड़ा। कर्क रेखा से 4, IST से 7, 4 7 47, फ्रीडम 1947। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। चलो 5 संभाग मैंने बताया था। सबसे पहला संभाग रायपुर 1862, बिलासपुर 1956, बस्तर 1981, सरगुजा 2008 और दुर्ग 2013। याद हो कि पूरा भूल गए? फटिक के मारूंगा लोहा में, है ना, लोटा में। थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा वो रखा करो, ब्रेन जाना चाहिए ऑक्सीजन, है ना, तब दिमाग काम करो। ऑनलाइन वाले तैयार हो? ठीक। बताओ जिला का नाम क्या इधर है? AMCB। ये आपका कोरिया, इधर हमारा सूरजपुर, ये अपना बलरामपुर, ये आपका सरगुजा, ये अपना जसपुर, ये हमारा कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, ये आपका रायगढ़। छोटा जिला शक्ति, ये हमारा सारंगढ़ विलायगढ़, ये हमारा बिलासपुर, ये आपका JPM, ये हमारा मुंगेली। इधर आ जाओ, ये तुम्हारा कवर्धा, फिर हमारा राजनांदगांव, नीचे MMA, ऊपर KCG, ये तुम्हारा बेमेतरा, ये आपका दुर्ग, और ये हमारा बालोद। रायपुर संभाग में जाओ, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये तुम्हारा कांकेर, ये हमारा कोंडागांव, ये आपका नारायणपुर, ये हमारा दंतेवाड़ा, ये हमारा बस्तर, ये बीजापुर, सुकमा। ठीक। भूगर्भिक संरचना पे हम बात कर रहे हैं। भूगोल की बात हो रही है। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी, है कि नहीं? पृथ्वी क्या है? गोल है, इसका नाम पड़ेगा क्या? भूगोल। अब पृथ्वी कोई आयताकार होता तो क्या होता? सब्जेक्ट नाम क्या होता? भू आयत, है ना। और मान लो वर्गाकार होता हमारा पृथ्वी का शेप, तो हम क्या पढ़ते? भूवर्ग, है ना। हाँ। और मान लो बेलनाकार होता ऐसे वाला, तो भू बेलन, है कि नहीं? जैसा भी है, तो गोल है इसलिए भूगोल पड़ गया। तो हम यहाँ पर भूगर्भ में, आप सिंपल सी शब्द को पकड़िए, भूगर्भ। पृथ्वी के गर्भ में क्या है? ये हमारा पृथ्वी है कि नहीं? इस पृथ्वी के गर्भ में क्या है? जैसे आप लोग को हम लोग पढ़ाए थे शुरू में, ये भाई कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, पढ़े नहीं? इसके ऊपर 33.5 में कर्क रेखा, नीचे 33.5 में मकर रेखा, ये परपेंडिकुलर नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली रेखा GMT लाइन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ये सब क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। ऐसे पढ़े थे? ये काल्पनिक रेखाएं हैं, समझने के लिए, एड्रेस के लिए। ऐसे अगर खींच रहे हो तो ये क्या है? 1 1 डिग्री में अक्षांश रेखाएं हैं। ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो ये तो काल्पनिक बातें हैं। अब हमको प्राकृतिक रूप से इसके गर्भ में जाना है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? बचपन में आप लोग पढ़े हो कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड में स्फोट हुआ था, ठीक है। उस स्फोट से एक अग्नि की भांति जलते हुए इस आकाश में वो स्थिर होकर एक जगह पे ठंडा हुआ और घूमने लगा। आपको पता है 5 तत्वों में से सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में अगर बात करें तो सबसे बड़ा तत्व कौन सा हो सकता है 5 तत्वों में? 5 तत्व पता है ना सबको? एक है आपका पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व। 5 तो बोले ना, समझ में इसलिए इस्तेमाल है।
ये आपका पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व। आप लोग दिमाग लगा बता सकते हो कि इन पांचों तत्वों में इस यूनिवर्स पे, इस गैलेक्सी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व हो सकता है? अपना दिमाग लगाओ। ऑनलाइन में ममता है, पूजा है, जागृति है, टाकेश्वरी है, कौन सा है बताओ तो। अरे ठीक है ना, गलत होगा तो होगा, तुम लोग अपना दिमाग लगा कम से कम। है कौन सा ज्यादा होगा? कैसे मैडम? कौन सा तत्व तो ज्यादा होगा? ठीक है ना भाई, कोई आकाश, अच्छा आकाश तत्व ना, कंफर्म हो? दिल दिमाग से बोल रहे हो ना, बुद्धि से बोल रहे हो? हाँ बुद्धि से बोल रहे हो ना, सोचने की क्षमता है, योग्यता है। ऑनलाइन वाले कुछ बोल नहीं पा रहे। पृथ्वी सबसे ज्यादा है सर, अच्छा। जल सबसे ज्यादा है सर, अच्छा। आकाश सबसे ज्यादा है, तो ध्यान देंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर कोई तत्व है पांचों में तो वो है आपका आकाश तत्व। सबसे बड़ा है आकाश। एक आकाश मतलब आप ये जो शुरू के जो चार दिख रहे हैं ना, ये चार को स्थान देने वाला कौन सा है? आकाश। पृथ्वी भी कहीं खड़ा है तो कहाँ खड़े बताओ? पृथ्वी घूम रहा है तो कहाँ घूम रहा है? आकाश। ये दुनिया में तमाम चीजें जितने भी दिख रहे हैं वो सब कहाँ है? आकाश में। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? आकाश। आकाश तो सबसे बड़ा है ना। और आकाश की लंबाई चौड़ाई कितनी बताओ तो? कितना पूर्व में कितना फैला हुआ है आकाश बताओ मुझे। इधर पश्चिम में कितना फैला, सॉरी आपके हिसाब से ये क्या होगा? पूर्व है होगा ना। पूर्व में कितना फैला है आकाश बता दो मुझे। वैज्ञानिक लोग बताए हैं कितना किलोमीटर लंबा इधर है आकाश और कितना किलोमीटर उधर है आकाश। कितना किलोमीटर उत्तर में है आकाश, कितना किलोमीटर दक्षिण में है आकाश, कितना किलोमीटर ऊपर में आकाश फैला है और कितना किलोमीटर दक्षिण नीचे है आकाश। सोचे हो जी? भाई वैज्ञानिक में सब लोग चीज तो खोज कर रहे थे क्या? ये चीज के खोज करे नहीं करे थे बताओ? खोज करे, कोशिश करी, लेकिन उनका मन के मशीन काम नहीं है ना। हाँ मतलब वो अनंत है। क्या है वो? अनंत है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि अनंत है, समझ में आया? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आकाश तत्व सबसे बड़ा आकाश तत्व है। खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भूगर्भिक संरचना में, हमको केवल पृथ्वी के बारे में बात करना है। तो इस पृथ्वी के निर्माण पे हम बात करें। पृथ्वी एक अग्नि रूप में जल रहा था, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होके फिर धातु, ये धातु था क्या नीचे, धातु रूप से फिर धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में ऊपरी सतह में कुछ और बनावट में परिवर्तन आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो मिट्टी बना, ठीक है ना, हवा पानी ये सब ताप दाप से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हवा पानी है कि नहीं है, दबाव वगैरह है ना एटमॉस्फेयर, ये सब जो चीजें इनके प्रभाव से वो क्या है, मिट्टी बना। और धीरे से इसमें पानी वगैरह से वनस्पतियों का या जीवाश्मों का या कह सकते हैं कीटाणु बैक्टीरिया क्या हुआ, और आदमियों का क्या हुआ यहाँ पर अस्तित्व आया। ये सब पढ़े हो आप लोग? तो हम यहाँ पर बात करें भूगर्भ की बात करें। ये इसके भूगर्भ में क्या है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है। जैसे ही मिट्टी खोदोगे तो आप कहां चले गए, गर्भ में जाने की कोशिश कर रहे हो, है कि नहीं? ये ऊपरी वाला जो परत है पृथ्वी का, इसको क्या बोलेंगे, भू परत, भू सतह, है ना। जैसे ही खोदेंगे, आप खोदोगे भैया, जितनी शक्ति उतनी भक्ति बोलते हैं ना, वैसी जितनी आप खोदोगे, यहां तक खोद ले, कहां तक खोद, जैसे भी खोदोगे, खोदते जाओगे तो यहां पर आप जानते हो कि पृथ्वी के अंदर 3 लेयर है। पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। 3 लेयर में इसको बांटा गया है। जो मेन सबसे सेंटर, ये जो मेन वाला है, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं या क्रोड बोलते हैं। उसके बाद ये सेकंड लेयर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रवाल। अच्छा, और ऊपरी वाला को क्या बोलते हैं बताओ, भूपरपटी। ठीक। और पढ़े होगे आप लोग कुछ अलग से, मैं खनिज के हिसाब से पढ़े हो आप लोग, सियाल, सीमा, नीफे करके पढ़े हो? सियाल, सीमा, नीफे। ऊपर में सबसे ज्यादा धातु के रूप में आप देखोगे तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। इस सेकंड में जाओगे तो आप लोग सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रोड में जाओगे तो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, निकिल और फेरस। ये धातु रूप, ये आपका नाम है भूपरपटी बोलने के लिए है। प्रवाल मध्य वाला है और आंतरिक वाला क्रोड। आप सभी लोग देखे होगा कि यहां पर इस पृथ्वी के भूगर्भ में ये 3 लेयर में, ये पहला लेयर और दूसरा लेयर,
कौन से स्टेट में है, कौन से अवस्था में है, द्रव अवस्था में है कि ठोस अवस्था में है कि गैस अवस्था में है। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़े होंगे ना, पदार्थ 3 रूपों में देखने को मिलता है, खासकर ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में। अब एक टूथपेस्ट देखे हो, टूथपेस्ट वो कौन सी अवस्था में है, वो ठोस है कि गैस है कि तरल? वाह, तरल हो, पानी तरल लीजिए ना, कैसे नो द्रव है तो बह जाते का है ना, एकदम द्रव ही नो है, एकदम ठोस भी नहीं है ना। चिपचिपा है, ऐसा भी नहीं है भाई। सेमी सॉलिड बोल सकते हो, है ना, जेल जेल टाइप का है वो, जेल जैसा, जेली अवस्था। अवस्थाएं बहुत सारी हैं लेकिन 3 अवस्था मेन है, स्पष्ट है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पहला जो दूसरा है ये कौन सी अवस्था में है, आप लोग पढ़े हो, याद है? ये तो तीसरा परत तो जानते हो कैसे अवस्था में है, ठोस है कि नहीं, ठोस है। लेकिन दूसरा और तीसरा में, ये सॉरी, दूसरा और पहला में, पहला वाला याद रखना बिल्कुल तरल अवस्था में। कैसे अवस्था में? तरल, लिक्विड अवस्था में है। आपको ध्यान रखना लिक्विड अवस्था में क्यों है, लिक्विड अवस्था में तो आपको ध्यान रखना है यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो धातु है, निकिल जैसा धातु, फेरस जैसा धातु, मतलब सीधा सीधा लोहा कह सकते हो, है ना, वो पिघला हुआ अवस्था में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है। 100 डिग्री सेल्सियस में तो खाना पक जाता है, वो 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो मनमाने अलकरहच लकत लकत गर्मी, समझे? तो किस अवस्था में ये पूरा द्रवीय अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में। और ये ऊपर वाला थोड़ा सा सेमी सॉलिड, और ऊपर वाला ठोस, है ना। इसमें भी देख सकते हो तो ये भी ठोस है, दूसरा वाला भी ठोस ही बोलो, कहीं कहीं पर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा असर देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखो कि इस पृथ्वी में कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप, भूकंप, है ना, मतलब पृथ्वी क्या करता है, कंपन करता है। जैसे आपके अंदर भी कंपन आता है कभी कभी, अभी नवरात्रि आन दे, है ना, महिला मन कंपन शुरू, झुपेल चालू है ना, वो बड़े भूकंप है ना। बाकी नॉर्मल भूकंप जैसे बुखार है तो थोड़ा बहुत, है ना, मलेरिया थोड़ा बहुत है नहीं, आता ही नहीं, आपका शरीर हिलता ही नहीं, हिलता जी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया, थोड़ा सा अंदर की स्थिति क्या है, गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही पृथ्वी माता में भी क्या होता है, कभी कभी भूकंप होता है, कंपन होता है। तो यहां पर उस कंपन के माध्यम से कभी कभी देखना, ये जो आप देख रहे हो क्रोड, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, फिर ज्यादा डिटेल बताता हूँ, फिर टाइम हो जाता है, मेरे को शॉर्टकट में बताना है, इंडियन जियोग्राफी में भयंकर डिटेल पढ़ाता हूँ, यहाँ पे नहीं। तो ये जैसे कि लिक्विड अवस्था है, यहां पर देख रहे हो दूसरे अवस्था में जितने भी चीजें हैं ये प्लेट कॉन्सेप्ट के माध्यम से तैर रही है, ठीक है, एकदम लिक्विड, फिर थोड़ा सॉलिड, वो प्लेट जैसा, ऐसे जैसे नाव देखे, और पानी जहाज जो है समुद्र में हिलते डुलते रहता है, ऐसे ये प्लेट हिल डुल रहा है, ऐसा में, और ऊपर में सॉलिड है। अंदर में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो गई कुछ कारणों से, ताप दाप से, जैसे आप लोग को बुखार हो जाता है कैसे, अब ये सर्दी, पानी मनमाने गिरा थे, बाहरी वातावरण, अरे मौसम के सेतिएगा बुखार धरली से, मौसम के सेतिएगा सर्दी खांसी होगी, ये तो मौसम, मौसम मतलब यही हवा पानी गरेर सब समझते नहीं। तो ऐसे ही मौसम को जैसे कुछ कारण से यहाँ पर क्या आ गया, भूकंप हो गया। तो भूकंप से यहाँ पर जब कंपन होता है तो कई बार प्लेट खिसक जाता है, तो यहाँ का लिक्विड बाहर चिर ठाए एल निकल गए, और अंदर के जो लावा है वो कहाँ फैल गए। तो ये जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, वॉल्केनो, ज्वालामुखी। अब कई बार ये ज्वालामुखी जो है आप देखोगे यहां से निकल के या तो यहीं फैल जाता है सेकेंड लेयर में, हो सकता है थर्ड लेयर में, या हो सकता है बाहर निकल जाए। आप लोग सुने होंगे कि ज्वालामुखी जो है फट के बाहर निकल गया, और कई बार ज्वालामुखी अंदर ही फैले। और आप लोग सुने भी हो कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ फटता है, कहाँ आता है, कौन सा ऐसा महासागर है करके सुने होंगे। तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है इस पृथ्वी में, उस महासागर में हर दिन ज्वालामुखी फट रहा है, लेकिन आप लोग पता चलता है नहीं, क्योंकि उसका जो पार्ट है वो बहुत ही पतला है, क्योंकि बहुत गहरा भी है, आया समझे, 9-10 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गहरा है। तो वहां पे हर दिन कहना चाहिए भूकंप हो रहा है और ज्वालामुखी निकल रहा है,
बाकी तो ज्वालामुखी आप लोग पढ़े हुए, कुछ कुछ ऐसे देश है जैसे जापान वपान देश है, इधर साउथ अमेरिका वगैरह देश है, कुछ कुछ देश है जहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी दिखते रहते हैं, निकलते रहते हैं। भारत में बहुत सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी के देखने को मिलता है, समुद्री इलाका है। तो ज्वालामुखी में क्या होता है, अंदर का जो भी माल मटेरियल है वो सब बाहर निकल जाता है। अब अंदर में क्या है, निकिल और फेरस। तो भूकंप के दौरान कभी कभी क्या हो जाता है, ज्वालामुखी। और एक चीज आप लोग सुने होंगे कि भूकंप जब आता है, मान लो इस क्षेत्र में भूकंप हुआ तो उसका प्रभाव इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। जैसे आपको पता है कि जापान में हर महीना भूकंप आता है, हर महीना भूकंप, हर महीना, कोई महीना ऐसा नहीं है, 12 महीना मतलब भूकंप आता है। लेकिन उसका प्रभाव क्या हमारे देश में पड़ता है या कहीं और? नहीं। कारण यह है कि ये जो बीच में लिक्विड भी है ना, तो इसका हमें फायदा मिलता है। ये लिक्विड जो है कहीं ना कहीं कुचालक की भांति काम करता है, यानी कि इंसुलेटर की भांति काम करता है। और इसकी वजह से एक साइड अगर मान लो भूकंप हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे साइड नहीं दिखता, ऐसा में। और मान लो ये पूरा सॉलिड रहता तो इधर का जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होके यहां तक पहुंच जाता, फिर तो पूरे पृथ्वी में हमेशा भूकंप भूकंप भूकंप, ऐसा नहीं। तो कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो खैर, तो ये आप देख रहे हो भूपरपटी, प्रवाल, क्रोड। क्रोड में किस अवस्था में है? ये द्रव अवस्था में है। ये आपका कठोर, और ऊपर में भी कठोर, स्पष्ट है, द्रव कठोर कठोर, ये अवस्था स्टेट्स है, कह सकते हो। तो चलिए हम बात करें भूगर्भिक संरचना, तो हम जो है केवल भूपरपटी पे ही बात करेंगे। भूगर्भिक संरचना में हम केवल भूगर्भ, यहां से हमको क्या लेना देना, कैसे, इधर से क्या लेना देना, केवल हम भूपरपटी की बात करेंगे। तो भूगर्भिक संरचना में हम बात करेंगे बेसिकली भूपरपटी में क्या चीजें हैं। मतलब ये मान चलो जमीन से 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट में जो चीजें हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हो गया। तो भूगर्भ के केवल फर्स्ट लेयर पे हम बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका भूगर्भिक संरचना। तो चलिए छत्तीसगढ़ में हम भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में की भूगर्भिक संरचना, इनका निर्माण हुआ 3 कालों में। ठीक है, सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे। राजवंश कंप्लीट नहीं हुआ क्या सर? हाँ, वो वाला मैं काली पढ़ू ना, एक एक दिन के आड़ में मैं तुम्हें बदल दे हूँ कि आप मतलब जो है छत्तीसगढ़ जो है आरी पारी पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिखेंगे पहला कल आद्य महाकल्प। ठीक, पहला जो है आद्य महाकल्प, करोड़ों वर्ष पहले की बात है। आद्य महाकल्प। पुराण महाकल्प, रटना नहीं है, उसको बस जानना है। पुराण महाकल्प। और तीसरा है आपका आर्य महाकाल। ठीक, यम आर्य महाकल्प। आद्य, पुराण और आर्य, ए से आद्य, ठीक, ए पी ए, ध्यान रखेंगे। समझ में आया यहाँ पर? जैसे आप लोग को मैंने बताया था भारत का जो इतिहास है या विश्व का इतिहास हो या छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, शुरुआत में कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। यहाँ भी दुनिया के बहुत ही फेमस भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ वैज्ञानिक T.S. हॉलैंड, ठीक है, T.S. हॉलैंड, इन्होंने भी भूगर्भिक संरचना को 3 भागों में क्लासिफाई किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दुनिया में जितने भी चीजें टिकी हुई है ना 3 में टिकी। यहां भी दिखे 3, आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, आर्य महाकल्प। महाकल्प मतलब होता है
बड़ा निर्माण, इसलिए महाशब्द का उपयोग किया। महाकल्प, कल्प मतलब क्या होता है? कायाकल्प बोलते हैं ना, इसी कल्प मतलब रचना, और महाकल्प मतलब बड़ी रचना। और पृथ्वी का निर्माण होना कोई छोटी मोटी बात है क्या? हाँ। 1000 स्क्वायर फीट में तुम घर बनाते हो जीवन भर कमाई से, तो बोलते हो लटपट बनाते हो, ठग दुख ठग घर, है कि नहीं? हाँ, अरे बाहर। हाँ। और यहाँ तो भैया पूरा पृथ्वी बन रहा है ना, पूरा दुनिया बन रहा है। तो इसके लिए कौन शब्द का प्रयोग करेंगे? महाकल। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, इन तीनों के 2-2 पैर बना लेते हैं, तब तो ये लोग खड़े होंगे। कैसे? खड़े करें, हाँ चलो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टी.एस. हॉलैंड ने जो है जिस तरीके से बांटा है, इसमें पहला जो पार्ट है इसके अंतर्गत 2 सेल आता है, 2 चट्टान आता है। पहला नाम है आर्कियन सेल, आर्कियन सेल बचपन से पढ़े हो। और उसका भाई बेटा धारवाड़ सेल, बाप बेटे हैं लोग, आर्कियन सेल और धारवाड़ सेल। सर नोट्स बनाने में दिक्कत होगा क्या एक के बाद एक करके? तो 2 नोट्स बना लो जी, एक भूगोल की कॉपी है, एक इतिहास कॉपी। भूगोल भूगोल में लिखो, इतिहास ला इतिहास में लिखो। चल जाइए, 3 तो कॉपी बनाने हम लटपट, भूगोल इतिहास और जनजाति। चलिए हो गया। ये है बाप और ये है उसका बेटा, आर्कियन सेल और धारवाड़ सेल। अगला लिखेंगे कडप्पा सेल, कडप्पा सेल। और अगला है विंध्यन सेल। हाँ हाँ, वो टर्म में मत जाने रहो है ना, अभी सिंपल जाने रहो ना। हाँ, प्री कैम्बियन है, कैम्बियन है, टर्सियन है, वो सब लोग बाद में बताऊंगा। आर्कियन सेल, धारवाड़ सेल, ठीक है, पुराण महाकल्प के अंतर्गत कडप्पा सेल और विंध्यन सेल। और इधर फिर आपको आ जाना है आर्य में गोंडवाना सेल। और आखिरी वाला दक्कन ट्रैप सेल, दक्कन ट्रैप सेल। ध्यान दीजिए, आर्कियन सेल, धारवाड़ सेल, कडप्पा सेल, विंध्यन सेल, गोंडवाना सेल, दक्कन ट्रैप सेल। आद्य महाकल्प के बाप बेटा का नाम याद रखना, आर्कियन और धारवाड़। पुराना महाकल्प के अंदर कडप्पा और विंध्यन। और आर्य महाकल्प के अंदर दक्कन ट्रैप और गोंडवाना सेल। हालांकि इनको कभी पूछा नहीं जाता, बहुत कम, रेयर नाम मात्र। तुमको केवल ये 6 के नाम को याद करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 नाम को हमको याद करना है। और ये जग जाहिर है, इसका एक जग जाहिर ट्रिक है, सिंपल से याद रखना। जग जाहिर ट्रिक क्या है इसका? आर्कियन में आ को लेना है, धारवाड़ में धा को लेना है, कडप्पा में का को लेना है, विंध्यन में वी को लेना है, गोंडवाना में गो को लेना है, और दक्कन में द को लेना है। सिंपल सा ट्रिक बन जाएगा। आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में, शब्द को लिख सकते हो। यहां पर ट्रिक को मैं यहां पर लिख देता हूं, आधा कवि गोद में। ये दे ट्रिक है, नानचुक, तो जीवन भर याद रहेगा। जब कहा सर मैं तो मिंझरा बना हूं, हाँ, फिर छाटत नहीं मारत बैठे रहे घर में, है ना, टाइम लगी। तो ध्यान रखेंगे, आर्कियन सेल, धारवाड़ सेल, कडप्पा सेल, विंध्यन सेल, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप सेल। क्रम से याद रखना, 6 सेल को एकदम रट्टा मार लेना है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के? 6 सेल, ये आपको ध्यान रखना है। और दुनिया में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 6। और सब्बो का सब्बो कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। फुल क्वालिटी हमारे यहाँ, सब्बो क्वालिटी के मतलब, है कि नहीं? तेकर पाए कि यहाँ नाना प्रकार के भाजी मिलते है नहीं, काबर के रंग सब्बो प्रकार के सेल है ना, सब्बो वेराइटी है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 पत्थरों के नाम याद रहेगा।
सब है ना, आधा कवि गोद से याद कर लोगे, आप ही लोग बताओगे। आ धा क वी गो द सा रे गा मा पा। चलो चलो बताओ। आ से आर्कियन सेल, धा से धारवाड़ सेल, क से कड़प्पा। किसने मारा कड़प्पा को? चलो ठीक है, बताना। वी से विंध्यन सेल, जय माता विंध्य देवी है ना, विंध्यवासिनी देवी। गो से गोंडवाना, और द से डक्कन या ढक्कन, ठीक है, डक्कन ट्रैप सेल। ये याद के लिए याद करना है, 6 है नाम। तो 6 प्रकार के हमारे भूगर्भ के अंदर या भूपर पट्टी के अंदर, ठीक है, पहले लेयर में आपको देखने को मिलेगा। स्पष्ट है? तो इससे हमारा पृथ्वी का या छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, आपको ध्यान रखना है साथियों। ओके, अब इनके बारे में हमको ये क्या जानना है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सेल कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में इसका है, कहां कहां पर है, उसमें क्या खनिज है। तो चलो ध्यान देते हैं यहां पर। अभी छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे हो, यहां पे कहा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है। इस छत्तीसगढ़ में वो 6 सेल, चलिए एक बार फिर से बता देंगे 6 सेल के नाम। मैं आपसे पूछते जाऊंगा, आप लोग बताते जाएंगे। चलो, पहला सेल कौन सा है? आर्कियन सेल। दूसरे नंबर पे कौन सा सेल बताया हूं? धारवाड़ सेल। और तीसरे नंबर पे कड़प्पा सेल। चौथे नंबर पे विंध्यन सेल। पांचवें नंबर पे गोंडवाना सेल। पीछे वाले मन तको को उठाना है ना। हाँ, और छठवा सेल दक्कन ट्रैप सेल। ये 6 प्रकार के सेल हमारे छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में देखने को मिलता है। और ये मान लो छत्तीसगढ़ पूरा अपने आप में 100% है, ठीक है। एक 35 एक 92 का मान लेते हैं अपने आप में 100%। इस 100% में हमको इन सेल के बारे में हमको जानना है। तो आप लोग को क्या लगता है सबसे ज्यादा सेल कौन सा होगा? आपके हिसाब से बताओ, सबसे ज्यादा सेल कौन सा हो सकता है? एनीबडी? तुक्का मारो, चलो। दक्कन? और कुछ? गोंडवाना है ना, तेरे भाई के यहाँ गोंड मन के भूमि है तो गोंडवाना ऐसे कहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अपना दिमाग करो ना। परसेंटेज तो ध्यान देंगे, इन सभी में टॉप में सबसे ज्यादा अगर कोई सेल है तो है आपका आर्कियन सेल। लगभग 50% से अधिक कौन सेल है? आर्कियन सेल। हाँ, भाई तो उस अपर्दन हो चाहे उसे क्वांटिटी के सबसे ज्यादा काकर है, क्वांटिटी का सबसे ज्यादा काकर है, और सब जगह भी बिगड़े पड़े है। आधार है वह, आधार है बेस में आर्कियन सेल। अपर्दन हुआ है, इसी के अपर्दन से दुनिया भर का कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। बीज है कह सकते हो। धारवाड़ सेल लगभग 3%। कड़प्पा सेल मार देना 20 से 20 नहीं, इसको 17% लगभग 17 से 20%। विंध्यन सेल 0.001%। गोंडवाना सेल, अच्छा एक काम करना, गोंडवाना सेल को आप लोग ले लेना 10 से 20%। और दक्कन ट्रैप सेल को ले लेना 0.01%। ये लगभग लगभग मान लो अभी। तो अभी मैं आपसे को ये याद कराना चाह रहा हूं कि यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा सेल दिख रहा है? आर्कियन सेल। उसके बाद नंबर 2 में कौन सा सेल दिख रहा है? कड़प्पा सेल। उसके बाद नंबर 3 में कौन सा दिख रहा है? गोंडवाना सेल।
तो 6 में से 3 को याद करना है, टॉप 3। 6 में से टॉप 3 याद कर लोगे। सबसे ज्यादा कौन सा है? आर्कियंस। उसके बाद और उसके बाद हाँ, इन 6 में सबसे कम कौन सा सेल है बोला जाएगा तो आपको बोलना है विंध्यन सेल, सबसे कम। याद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। मतलब सबसे लोएस्ट 3 में, टॉप 3 में कौन कौन सा नाम आ गया? आर्कियन, कडप्पा और गोंडवाना। और टॉप 3 है, और लोएस्ट 3 में तो विंध्यन, उसके बाद फिर आएगा दक्कन और आपका धारवाड़। समझ में आया मेरी बात? टॉप 3 और लोएस्ट 3 में, टॉप 3 में कौन कौन सा? आर्कियन दिख रहा है, कडप्पा, गोंडवाना सेल। और सबसे कम में अगर देखा जाए तो अरे लो, मतलब सबले कम वाला में, सबले कम पहली बात रखो ना, सबले कम में सबसे कम विंध्यन, उकर बाद दक्कन, उकर बाद हाँ। अगर क्रम से अगर बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में इन 6 सेल को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाओ, तो बताओ कौन से क्रम में जमाना है? कौन से क्रम में जमाओ तुम्हारे हिसाब से? बढ़ते क्रम में, सबले बड़े पहली, मतलब घटते क्रम बोलेंगे ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर नंबर 1 में आपको किसको लेना है? तो नंबर 1 में आपका ये आर्किन आएगा, ये आपका नंबर 2 में आएगा, ये नंबर 3 में आएगा, ओके, ये नंबर 4 पे आएगा, ये नंबर 5 पे आएगा और ये नंबर 6 पे। स्पष्ट हुआ? सही क्रम में जोड़िए, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा आर्कियन, उसके बाद कडप्पा, उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद दक्कन और सबसे कम। इसकी नहीं समझ में, ऑनलाइन वाले सही बताएंगे। 6 सेल के बारे में आपको जानना है, किनकी मात्रा सबसे ज्यादा है, किनकी मात्रा सबसे कम है। स्पष्ट है? तो आपने परसेंटेज देखा है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये आप देख पा रहे हैं जो 6 सेल, इनका प्रतिशत देख लिए। अब इसका निर्माण पढ़ना है और इसमें कौन कौन से खनिज व्याप्त हैं या पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। स्पष्ट है? सिंपल सी बात है भैया। अब पत्थर है, एवं पत्थर है, 6 पत्थर देखे हो, ये पत्थर देवता मानना है किसे? हाँ, छत्तीसगढ़ मन पत्थर का मान थे देवता, और अडानी मन का मान थे पत्थर ला पैसा। समझ में? बड़े बड़े खनिज उद्योगपति मन का मान थे पत्थर ला पैसा, और तुमन का मान थो देवता। दूर से ही नमस्कार। रहन दे भैया, माढ़े जन दे, है ना। चलो, तो कल इसके बारे में बताऊंगा। टाइम ओवर हो गया, तो कल मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। कल जो है शानदार तरीके से हम लोग ये हमारे जो 3 टॉपिक है, इन तीनों को मिक्सअप करके पढ़ाऊंगा। ऐसा में एकदम सार मक्खन को बताऊंगा, उतना ही पढ़ के जाना है आपको। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पर, जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जहाँ पे दिक्कत आए कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी का।